एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। एंड रिटन एग्जामिनेशन की भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने डिप्लोमा किया है, आपने आईटीआई किया है, तो इन तीनों ही फील्ड के लिए आपके पास आज यहाँ पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ऐसी 19 के अराउंड वैकेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। एंड सारी ही वैकेंसी परमानेंट वैकेंसीज है। So, hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. बात करते हैं कि वैकेंसी आई कहाँ पे है। वैकेंसी आई है आपकी इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा ऑफिस। नोएडा ऑफिस है आपका, वहाँ पे आपकी इंडिया गवर्नमेंट मिंट एक होली जो ओन्ड कंपनी है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसा कि हम नाम से भी समझ सकते हैं। अब इस कंपनी का काम क्या होता है? ये वही कंपनी है जो आपका नोट्स को प्रिंट करती है, जो भी हमारी करेंसी प्रिंटिंग होती है, हमारे स्टैम्प्स प्रिंटिंग होती है, हमारे जितने भी स्टैम्प पेपर्स आपके जो है वो प्रिंट होते हैं, वो सारी काम, जितने भी इतने इंपॉर्टेंट काम समझ लीजिए, ठीक है, वो सब काम कौन करता है? वो सारे काम ही कंपनी करती है। सिक्योरिटी पेपर्स की प्रिंटिंग, स्टैम्प्स की प्रिंटिंग, आपके करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग, पासपोर्ट्स, नॉन जुडिशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब की प्रिंटिंग। सो इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आपकी एक मिनी रत्न कैटेगरी CPSU पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वहां पे आपकी 90 के अराउंड वैकेंसीज आई हैं। अलग अलग तरीके की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर अराउंड 90। इस वीडियो में हम यही सारे डिटेल्स चेक करने वाले हैं। बहुत लंबा चौड़ा PDF है, 40-50 पेजेस का, बट आई विल ट्राई टू कवर जितना आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करने में वीडियो लंबी होगी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो उन सबको बताने में इट इज गोइंग टू टेक थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम। तो चलिए, इसलिए हम फटाफट से क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, उससे भी पहले हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ के लिए पोस्ट आई हैं। ये ऑफिसेस हैं इंडिया गवर्नमेंट मिंट, मुंबई का ऑफिस, कोलकाता का ऑफिस, हैदराबाद का ऑफिस एंड नोएडा का ऑफिस। तो जहां पे भी एम लिखा होगा, IGMM मींस आपका मुंबई ऑफिस के लिए वैकेंसी है, IGMK मींस कोलकाता ऑफिस के लिए वैकेंसी है, IGMH मींस हैदराबाद ऑफिस के लिए वैकेंसी है, नोएडा मींस N वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी नेम ऑफ द पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सैलरी जो होगी, लेवल होगा, लेवल है S1। सैलरी लाई करेगी इन द 7th पे कमीशन फ्रॉम 27,600 से 95,910। ये आपकी MM मतलब मुंबई ऑफिस के लिए वैकेंसी है। वहां पे आपकी 2 वैकेंसी आई हैं, जिसमें एक आपकी SC की वैकेंसी है, एक आपकी OBC की वैकेंसी है। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। डोंट लूज द होप, यहीं से देख के पूरा देख के जाना कि कहीं कहीं ना कहीं पे आप सुटेबल जरूर होते होंगे, ठीक है। देन हमारा है सुपरवाइजर TO मैकेनिकल की वैकेंसी, मुंबई ऑफिस की एक है एंड नोएडा की 2 है। यहाँ पे आपका ये बाइफर्केशन प्रेजेंट है। एज सब में 18 to 30 ईयर्स ही है। रिजर्वेशन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके रिजर्वेशन रूल्स है, वही सारे रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। देन हमारा इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर है, उसमें आपकी नोएडा ऑफिस के लिए 2 वैकेंसी है। देन मेटलर्जी सुपरवाइजर इज योर 1 वैकेंसी। इनग्रेवर के लिए 1 वैकेंसी है, हैदराबाद ऑफिस के लिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, ये अलग अलग। यहाँ पे आपकी टोटल 13 वैकेंसीज हो जाती हैं। जूनियर बुलियन असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, 2 अलग अलग ऑफिस के लिए। यहाँ पे आपके 5 वैकेंसी हो जाती है एंड यहाँ पे एज आपकी चेंज हो जाती है 18 to 28, ठीक है। तो साइड में आप एज भी अपनी चेक करते जाएंगे। देन जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी, ये आपका पे स्केल होगा 77,160 तक आपकी यहाँ पे पे जा सकती है, इसकी 1 वैकेंसी है। देन लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर की आपकी 18 वैकेंसी प्लस 13 प्लस 13 प्लस 3, तो यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है, इनको आप ऐड कर लेना। देन जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट में आपकी 3 वैकेंसी आती हैं। जूनियर टेक्नीशियन टर्नर में आपकी 9 वैकेंसीज हैं। कारपेंटर में आपकी 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में आपकी 2 वैकेंसी है। गोल्ड स्मिथ में 1 है एंड योर मेल्टर में आपकी 2 वैकेंसी है। टोटल हो जाती है आपकी 94 वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व की 52 है, SC 3 है, ST 15 है। आई थिंक दिस वन इज OBC। लेट अस जस्ट सी कि ये क्या है हमारे पास। ये वाला कॉलम है
आप चेक कर लेंगे ओबीसी है, ठीक है। एंड उसके बाद का सारा आपका पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का ये वैकेंसीज हैं। तो ये 19 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज हैं जिनमें आपका एज क्राइटेरिया आप इधर साइड में चेक करेंगे 18 to 25। एंड उसी के साथ साथ में कौन कौन से ऑफिस में कौन कौन सी वैकेंसी आई है ये हमने इस टेबल में देखा। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत लंबा यहाँ पे सारा बाइफर्केशन प्रेजेंट है, तो वो आप चेक करेंगे। देन हम यहाँ आ जाते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो सुपरवाइजर जो ऐसे है इसमें आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपके पास है आप एलिजिबल हैं। एंड उसी के साथ साथ में अगर आपने बीटेक किया है या फिर बीए किया है, उसी के साथ साथ में और अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, बीटेक किया है या बीएससी इंजीनियरिंग किया है इन केमिकल इंजीनियरिंग, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल। सिमिलरली सुपरवाइजर मैकेनिकल में क्या है, सेम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक बीएससी इन मैकेनिकल किया हो। इलेक्ट्रिकल में हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल से उसे रिप्लेस कर देंगे, बाकी डिप्लोमा एंड बीटेक सेम है। मेटलर्जी में मेटलर्जी से इसको रिप्लेस कर देंगे। देन वी विल मूव ऑन टू जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में, एंड साथ में कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एंड टाइपिंग का टेस्ट होगा, इसलिए आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी अलग अलग, इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट हो तो यहाँ पे भी हिंदी की टाइपिंग काम आएगी। ग्रेजुएट मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी परसेंटेज के साथ में। नाउ यहाँ से हमारी टेक्निकल कंट्रोल या बुलियन की वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है। पहली हमारी इनग्रेवर की वैकेंसी, जिसमें अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से स्कल्पचर या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से मेटल वर्क्स, इन दैट केस यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। सिमिलरली जूनियर बुलियन असिस्टेंट है तो यहाँ पे भी सिर्फ आपका ग्रेजुएट मांगा है। लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस, यहाँ पे आपका मेंशन है कि आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया हुआ हो, ठीक है। एंड मार्क्स पे मेंशन है 55% मार्क्स। देन फिटर की वैकेंसी है, आईटीआई का सर्टिफिकेट। ये सारी वैकेंसीज नीचे जितनी भी हैं उन सब में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। नंबर 10 से लेके नंबर 16 तक सब में आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप जहाँ पे भी फिट होते हैं प्लीज चेक कर लेंगे। Then after that we will move on to the next important thing which is going to be our important conditions, जिसमें क्या बोला है कि आपका जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है उस डेट पे आप अपना एज क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो सारी चीजें चेक करेंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है आपका, दैट इज योर 27 ऑफ अप्रैल। हम अभी अप्रैल में एंटर भी नहीं हुए, आज ही कल फॉर्म रिलीज हुआ है, तो 27 ऑफ अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। वो ही आपको आपकी एज चेक करने की भी डेट है, ठीक है। नाउ आपको बोला है कि आप कोशिश करिएगा कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एंड आपको मेंशन भी करना है कि आप किस ऑफिस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें से जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहाँ पे आपकी ऑप्शंस आएंगे, तो इनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आता है कि आप कहाँ से अप्लाई करेंगे। ये वेबसाइट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको प्रिंट कमेंट में भी मिल जाएगी। देन यहाँ पे एडवाइस दिया गया है कि आप लोग सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करें, दैट इज गोइंग टू बी बेटर। देन ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसमें मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो बता दी है, दैट इज योर 27 ऑफ अप्रैल। मई जून में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट जून जुलाई में हो जाएगा, एंड रिजल्ट आपका अगस्त तक आ जाएगा। तो इसी साल तक इफ यू आर एलिजिबल यू हैव दिस चांस ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है, जो जैसे होता है हमेशा SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का होता है, ओबीसी कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड सो ऑन। नाउ विल मूव ऑन टू द एग्जामिनेशन फीस वाला पार्ट। नॉन रिफंडेबल फीस है इसमें ₹1000 की, एंड फॉर द अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट। सिमिलरली SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए सिर्फ ₹200 की फीस है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PWBD है, तो ₹200, अदरवाइज ₹1000 आपको पे करना है। देन आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, हर एक पोस्ट का अलग अलग से मेंशनड आउट है, ठीक है। 2 चीजें, एक तो एक टेबल में मेंशनड आउट है, जैसे जनरल अरिथमेटिक आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा। उसके बाद जो ये प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है, इसका इसी PDF में लास्ट में पूरा डिटेल में भी सिलेबस प्रेजेंट है, तो आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना होगा। पूरा प्रॉपरली टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सब कुछ डिफाइंड है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप पूरी PDF एटलीस्ट चेक करें एक बार, ठीक है, देन यू अप्लाई। तो ये एक हम देख लेते हैं, सुपरवाइजर टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी वालों का सिंगल फेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है वो आप अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी।
फर्स्ट पेपर में आपका जनरल अरिथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग के 25 और 20 क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन सेकंड पेपर में आपके 105 क्वेश्चन आएंगे, टोटल हो जाएंगे 150, मार्क्स भी 150, टाइम मिलेगा 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, एनग्रेवर में भी आपका यही है, जनरल अरिथमेटिक लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है 105, एंड उसके बाद में आपका 150 मार्क्स का ही पेपर हो जाता है। ये लैब असिस्टेंट के लिए सेम है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आपका ये वाला जो सिलेबस आएगा वो सब कौन कौन सी पोस्ट के लिए, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, जो लोग यहाँ पे चेक करेंगे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। देन आपका है जूनियर टेक्नीशियन गोल्ड स्मिथ एंड ये सब। उसके बाद आपका दिया है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट, यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या जूनियर बुलियन असिस्टेंट या जूनियर हिंदी टाइपिस्ट। इनके केस में एक चीज क्या एक्स्ट्रा होगी, ये तो सिलेबस है, ठीक है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम का सिलेबस नहीं है, ये जनरली सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड सो ऑन। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट और होगा, ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी 40 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट, इसमें से आप एक की दे सकते हैं और लिखा है, ठीक है, जिसमें भी आपकी प्रैक्टिस होगी आप उसी का एग्जाम यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये सेम ही बोला है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि आपका नो नेगेटिव मार्किंग है इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, एंड इतने कम से कम आपके कट ऑफ मार्क रखे जाएंगे फॉर मेकिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अब सेंटर्स कौन कौन से होंगे, ये सारे सेंटर्स हैं आपका दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर के जो सेंटर्स है वो है आपके दिल्ली एनसीआर ओनली। तो अगर आप किसी और सेंटर से बिलोंग करते हैं बट अगर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है तो उस केस में आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो आप प्लीज इस पीडीएफ को ध्यान से ढंग से चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। दैट इज अ गुड कंपनी, आई वुड जस्ट से गवर्नमेंट ओन कंपनी है, प्लस कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों को प्रेजेंट में एक गवर्नमेंट जॉब की बहुत नीड है कि यू जस्ट वांटेड टू हैव इट, जो सैलरी पैकेज है वो भी 90,000 70,000 तक तो जा ही रहा है, ठीक है। यू विल बी हैविंग अ डिसेंट सैलरी एंड वी आर ऑलवेज इन द होप ऑफ हैविंग अ वेरी गुड सैलरी, जैसे हमारा 8 पे कमीशन आता है। अलॉन्ग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स जितने भी होते हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है ही। तो प्लीज़ अपनी तैयारी कीजिएगा, सिलेबस में मेंशन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, वन एग्जाम एंड यू कैन बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए, एलिजिबल है तो फॉर्म फिल कीजिए, एंड आई विल मीट यू विद दैट, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर ठीक ठाक लगेगा, अगर कोई और मन में आता है कि मेरा फ्रेंड है ये एलिजिबल है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। एंड you can also subscribe to my channel. Now I'm just leaving. Thank you so very much. Take care of yourself. Bye bye. Jai Hind. Namaste.